हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो था वो सीटेट वर्सेस टेट का अंतिम फैसला था, यानी उनका जो है कि फाइनल ऑर्डर कॉपी आना था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक दो दिनों से इस मुद्दे को बहुत बड़ा देखा भी गया है और बना भी, क्योंकि सीटेट एक जो है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट ये एक लेवल में अपने आप में ही बड़ा एग्ज़ाम है। सीटेट पास करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी हर स्टूडेंट के लिए चुनौती है। एक बार में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर क्या ये सीटेट को इनवैलिड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस चीज़ पे इनका आज का अंतिम फैसला था। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 दिनों तक इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी, और बहस में क्या क्लियर था, ऐसा कुछ भी क्लियर तो नहीं था। लेकिन ये चीज़ हम देखें कि सीटेट अपनी जगह पे वैलिड है और टेट अपनी जगह पे वैलिड है, यानी सीटेट को इनवैलिड कर पाना ये कह लीजिए कि उतना इजी बात है नहीं। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि सीटेट को क्या कोई स्टेट उसको मान्यता देता है या फिर नहीं। सीटेट का जो है कि मुद्दा तभी उठा था जब झारखंड में एग्ज़ाम, यानी कि झारखंड में वहाँ पे भर्ती निकले थे, और झारखंड की जो भर्ती थी उसमें क्लियर यही था कि आप अगर आप झारखंड टेट किए हैं तभी आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो फिर ये जो है कि केस जो है कोर्ट में गया। और जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में जो झारखंड टेट है वो पिछले 8 साल पहले हुआ था, और अब अगर वो नए स्टूडेंट को वहाँ पे वैलिड नहीं मानते, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होंगे उन्होंने सीटेट क्लियर किया होगा, तो उनका यही था कि 8 साल पहले जो भी स्टूडेंट क्लियर किए हैं जेटेट उनको ही इस भर्ती में मान्यता दिया जाए, यानी उनको एलिजिबल किया जाएगा, अदर सीटेट को नहीं एलिजिबल किया जाएगा। तो तभी से ये झारखंड, इसको लोग सीटेट वर्सेस टेट बना दिए हैं, बट ये सीटेट वर्सेस झारखंड टेट था। तो वहाँ पे ये कोर्ट में सुनवाई, तो वहाँ के जो कोर्ट में यही निकला था कि अगर जो झारखंड टेट निकाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, और जिन्होंने सीटेट निकाला है वो भी एलिजिबल हैं, बट जो स्टेट है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और देखिए इस हर स्टेट पे डिपेंड करता है कि क्या वो सीटेट को वैलिडिटी यानी उसको वैलिड मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। ये अपने अपने स्टेट पे वैलिड वो डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे कि बिहार है और यूपी है, यूपी और बिहार में आज भी सीटेट वैलिड है। लेकिन जैसे कि झारखंड या फिर राजस्थान में देखिएगा, तो राजस्थान में अगर आपको कोई भी वैकेंसी यानी कोई भी भर्ती में आपको भाग लेना है तो वहाँ पे आपको रीड करना पड़ता है, अगर वहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है। वैसा ही झारखंड में इन्होंने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया था और इसी चीज़ पे बहस चल रहा था, लेकिन इसको लोगों ने ये बात दे दिया कि सीटेट वर्सेस टेट का मामला चल रहा है। अगर वो सीटेट को इनवैलिड करते हैं और झारखंड को ही मान्यता देते हैं, फिर वहाँ पे जो है कि डोमिसाइल ऑटोमेटिक लागू होने की बातें आ जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे ये हो सकता है कि सभी जो है कि आपके स्टेट वाले, यानी कि अगर आप बिहार को देखें या फिर मोस्टली आप यूपी को देखें, वो भी इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि बिहार भी अपना बीटेट या फिर यूपी अपना यूपी टेट लागू करे। तो पहले आप यूपी टेट दें, देन आप सुपर टेट देंगे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ये आपको वहाँ पे मान्यता हो सकता है, ऐसा मान्य है। लेकिन अब देखिए फाइनल अभी तक सीटेट वर्सेस टेट का जो भी मामला चल रहा था उस पर अभी तक आपका जो है कि हमारे वहाँ पे जो जज हैं उन्होंने कोई अभी फैसला नहीं निकाला है। अब इसका क्या हो, ये जो है कि इसका आगे का फैसला क्या होगा ये ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जब बीएड वर्सेस डीएलएड चल रहा था उस समय जो कोर्ट में इस चीज़ का मामला चला, तो काफ़ी 6 या 7 मंथ बाद जो है कि क्लियर इसका रिपोर्ट यानी कि क्लियर इस पर अपडेट आया कि हाँ जो है कि बीएड को प्राइमरी से हटाया जा रहा है। अब इसका देखिए कि कब तक ये लोग, अभी तक इस पे क्या फाइनल डिसीजन है ये सिर्फ वहाँ के जो है कि जज को ही पता है, 2 जजों को ही पता है कि किस चीज़ यानी क्या वैलिड है या फिर इनवैलिड है। आगे जब भी इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट आएगी तो आपको ज़रूर यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।